वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम प्रतिभा सिंह एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर एसएससी उत्कर्ष क्लासेस। आज हम उस पोस्ट की बात करेंगे जो कि आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक ऐसी पोस्ट जो कि आपको हो सकता है आप किसी गांव में बैठे हो, छोटे से शहर में बैठे हो, जहां पे आपने सपना भी नहीं देखा होगा कि मैं जो हूँ इस शहर से बाहर जाऊंगा। हो सकता है कि सरकारी नौकरी लग के यहीं कहीं आसपास मेरी पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसी कोई सरकारी नौकरी है जिसमें विदेश में पोस्टिंग होती है? जी हाँ, एसएससी सीजीएल के थ्रू हमारी एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें विदेश भी पोस्टिंग आपकी मिलती है। और वो सिर्फ एक आईएफएस हमारा यूपीएससी के थ्रू एक पोस्ट होती है, वहां पे आपकी विदेश में पोस्टिंग होती है। लेकिन हमारी एसएससी में भी विदेश में पोस्टिंग होती है, जो कि बच्चों को पता नहीं होता है। बहुत ही आपके हाई कट ऑफ वाली, और हमारे यहाँ पे अगर बहुत अच्छी पोस्ट है तो डेफिनेटली हाई कट ऑफ तो हमारी जाएगी जाएगी। और हाँ, आपकी जो है बहुत ही एक अच्छी पोस्ट। तो हमारा यहाँ पे कितनी हमारी उसकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, आयु सीमा जो होती है हमारी 30 वर्ष तक है। और इसमें जो है हमें क्या मांगा जाता है? ग्रेजुएशन जो है वो मांगा जाता है। ओके, ये हमारी जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और नेशनलिटी तो हमारी डेफिनेटली इंडियन ही है एसएससी के पोस्ट के लिए। तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होता है वो हमारा ग्रुप बी की पोस्ट है। अब इसमें हमारा देखो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज जो आपकी सीएसएस आपकी होती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे होता है। तो बहुत सारी मिनिस्ट्री की भी वैकेंसीज आती हैं। लेकिन जो हमारे टॉपर्स की चॉइस होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है फॉरेन पोस्टिंग। फॉरेन पोस्टिंग में हमारा क्या होता है, इसमें काम क्या होता है? आईएफएस अधिकारियों की सहायता करना। ठीक है, जैसे कि आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो अब उनके नीचे जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैंडल करते होंगे या उनकी जो है सारी चीजें हैंडल करते होंगे, उनके जो ऑफिसर्स है वो कौन है? वो एसएससी क्वालिफाइड हैं। ठीक है, नोटिंग ड्राफ्टिंग और हेड ऑफिस से संवाद करना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जयशंकर जी जो है उन्होंने यूके में आपका जो था वहां के प्रेसिडेंट से बात करी है, तो अब वो बात करके चले आए। उन्होंने जो था कि भाई वो एक डॉक्यूमेंट मांगा कि भाई इस तरह से हमें डॉक्यूमेंट साइन करवाने हैं ब्रिटेन के जो थे प्रेसिडेंट से। डॉक्यूमेंट तो डॉक्यूमेंटेशन का काम कौन करेगा, है ना? हमारा यहाँ पे बातचीत, और बाद में आपका फॉलोअप कौन लेगा? तो हमारा यहाँ पे हमारा जो है वो एसएससी क्वालिफाइड जो आपके एएसओ ऑफिसर्स आपके होते हैं वो होते हैं। अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों की योजना बनाना, उनकी समीक्षा करना, तो ये सारा फॉलोअप वगैरह कौन लेता है? हमारा एएसओ ऑफिसर्स लेते हैं। और बाकी के आपके जो है देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में जो हमारा बाकी के काम जो करते हैं वो आपके एएसओ ऑफिसर करते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा प्राइमरी डेस्क जॉब होती है हमारी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा फील्ड जॉब हो, प्राइमरी डेस्क जॉब है, ये याद रखिएगा। शुरुआत में आपका क्या होता है? शुरुआत में आपकी डेस्क जॉब होती है अगर हम बात करें। लेकिन हाँ, क्या इसमें फील्ड वर्क होता है? डेफिनेटली होता है हमारा। अगर आपको तरक्की चाहिए, अगर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो हमें यहाँ क्या करना होगा? हमें जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पे एएसओ में क्या होता है, देखो विदेशों में भारतीय दूतावास में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, 30 दिनों का आपका प्रशिक्षण होता है। तो बेसिकली मैडम बाहर पोस्टिंग कैसे होती है? सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें सीजीएल क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीजीएल क्वालिफाई करने के बाद में लगभग आपका 2 साल की जो पोस्टिंग होती है, लगभग 2 से 3 साल वो आपके दिल्ली में ही होती है। दिल्ली में हमारी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब हमारा क्या होता है, यहाँ पर आप जो है इंटरनल एग्जाम देते हो, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का होता है। जैसे कि हमारा आपके हर देश की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे रशियन सीख ली, फ्रेंच सीख ली, उसके बेसिस पे हमारा क्या होता है, आपके और भी क्राइटेरिया होते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि लैंग्वेज टेस्ट होता है, लेकिन और भी चीजें होती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे टेस्ट होता है जिसमें ए प्लस को हमारा देखो, जैसे कि नहीं मैडम अमेरिका अमेरिका वहां पे जो है जाएंगे, तो ये नहीं कि सबको भेज दिया। हमारा ए प्लस में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, जेनेवा ऐसे आते हैं। हमारा ए में लंदन, पेरिस, टोक्यो आ गया है। बी में सिडनी, है ना? सी में बैंकॉक, कुवैत, और आपका हार्ट सी में काबुल, दामिश्क, इस तरह की आपके जो है वहां पर भी हमारी एक रैंक होती है जिसके बेसिस पे भारत से बाहर आपको भेजा जाता है। ठीक है बच्चे, मैम सैलरी कितनी होती है, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो देखो हाईएस्ट सैलरी मिलती है 4600 का ग्रेड होता है। इससे ऊपर आपका जो था एसएससी की पोस्ट जिसको अभी हटा दिया गया है हाल फिलहाल, कैन नॉट से कि वो नेक्स्ट ईयर ऐड होगी कि नहीं होगी। अकाउंटेंट आपका ऑफिसर जो होता है वो आपका कैग में था जिसको हटा दिया गया है। ठीक है बच्चे, तो हमारा यहाँ पे अगर लगभग हम लोग बात करें, आज की बात करें, तो लगभग हमारा 80,000 के अराउंड पे जो है सैलरी बनती है इनिशियली। कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो 80,000 सैलरी आपके इन हैंड हमारी जो है वो
अकाउंट में क्रेडिट होगी हर महीने, ठीक है। और ये फिर आपका 2 से 3 साल में बढ़ जाएगी। और हाँ, एक चीज और, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है। 8th पे कमीशन जो है वो हमारा यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, और आपका लागू जो है वो लगभग, अगर मैं मानूं अगर लेट भी लागू हुआ तो 4 से 5 साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सैलरी, अगर आप एंट्री लेवल की बात करते हो तो 1 लाख प्लस तो आपकी कहीं नहीं गई है, ठीक है बच्चे। अन्य लाभ क्या होता है, विदेशी पोस्टिंग पे टैक्स फ्री वेतन होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है, जब विदेश पोस्टिंग होती है तो बहुत सारी चीजें हमारे लिए टैक्स फ्री हो जाती हैं, ठीक है। दिल्ली में आपकी नौकरी होती है, स्टार्टिंग में तो होता है। सरकारी आवास मिलता है, तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा आपको जो है वो मिलता है, लेकिन हाँ एक रेजिडेंस तो आपको मिल जाता है। हमें मेडिकल बेनिफिट होते हैं, और आपके बाकी के बेनिफिट्स, अन्य भत्तों की बात करें तो मैंने ये पहले भी बताया है। एएसओ में क्या होता है, जैसे कि बहुत ध्यान से देखो, हमारे जो है यहाँ पे क्या है, अन्य भत्ते, अन्य फैसिलिटीज बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हैं कहाँ पे, यूएसए गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, यूएसए में जो आपके, जैसे कि आप पोस्टिंग होंगे यूएसए के, वहां पे डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जी का स्वागत करेंगे, सारी चीजें चेक करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के भी ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो यहाँ पे होते हैं, वो भी जाते हैं। उनका काम क्या होता है, सारी चीजों को मतलब कोऑर्डिनेट करना वहां के लोगों के साथ में। तो भाई आपकी यूएस की विजिट होगी, काय में जाओगे, फ्लाइट में जाओगे, फ्लाइट के पैसे बचेंगे यूएस में जाने के। वीवीआईपी कैटेगरी में जाओगे जिसमें और लोग जा ही नहीं सकते हैं, तो बहुत ही आपके लिए कैसी लाइफ हो जाती है, लाइफ जो होती है वो आपकी क्रीमी लाइफ होती है बच्चे। नॉर्मल अगर यूएस जाओगे तो पता है खर्चा कितना है, नॉर्मल अगर यूएस जाओगे तो 10 से 15 लाख का तो मिनिमम खर्चा है। फ्लाइट के टिकट आज ही देख लीजिएगा कितने होते हैं। ये सब चीजें फ्री है, रहना फ्री, फ्री खाना फ्री, क्योंकि आप गवर्नमेंट के किस पे जा रहे होते हो, खर्चों पे जा रहे होते हो, क्योंकि गवर्नमेंट के काम से आप जा रहे हो, ठीक है। सिंपल सी बात है हमारा यहाँ पर। तो ओके, अब हमारा मैडम प्रमोशन क्या होता है, एएसओ में सबसे पहले तो देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, ठीक है। एएसओ हमारा हो गया है, फिर सेक्शन ऑफिसर आता है, फिर अंडर सेक्रेटरी आता है, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर डायरेक्टर आता है। यहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है। दो तरीके होते हैं, या तो आप इंटरनल एग्जाम दें, ठीक है, एग्जाम अगर दोगे तो थोड़ा सा यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए आसान हो जाता है, वरना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि सबको सब उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो हमारा 4 से 5 वर्षों में विभाग की परीक्षा के माध्यम से, या फिर 10 से 14 वर्ष में वरिष्ठता के आधार पे, अगर आप पेपर नहीं दोगे, इतना सीनियर हो जाते हो, तो आपका प्रमोशन अपने आप हो जाएगा। ओके बच्चे, चलो। तो भाई अगर आप यहाँ पे इस पोस्ट को चाहते हो, तो अब आपका कैलेंडर आए या नहीं आए, एक बच्चा जो है बिल्कुल दिमाग लगा के पढ़ रहा होगा, रात दिन एक कर रहा होगा, क्योंकि उसको एएसओ चाहिए, उसको इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, उसको जो है यहाँ पे किसमें नौकरी चाहिए, उसको सेक्शन ऑफिसर बनना है। तो आप ये मत सोचिए कैलेंडर आया कि नहीं आया, कब आएगा, मैं तब जो है, जब सुबह आपके हो जाएगी मैं तभी उठूंगा। जिसको मेहनत करनी होती है वो सुबह और रात नहीं देखता है, हमारा यहाँ पे मेहनत कर रहा होता है, ठीक है बच्चे। 30 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, 30 अप्रैल से गौरव बैच 4.0। तो इस बैच को जो है आप परचेज कर लीजिएगा। इसमें 550 आरसी क्लासेस है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस, कि अगर आप बैच ले लोगे तो सीजीएल क्वालिफाई कर जाओ, उस लेवल की तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज है, क्लास के पीडीएफ और डीपीपीज है, प्रीवियस बैच का एक्सेस, और आपको 14 बुक्स का, यहाँ पे जो बच्चे हैं कि मैडम बुक्स भी लेनी है तो वो प्राइम बैच ले ले, ठीक है बच्चे। और हमारा यहाँ पे मास्टर पास, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टीयर 1 टीयर 2 की क्लास आपको मिलेगी 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, ठीक है बच्चे। तो मास्टर पास अगर आप लेते हो तो देखो क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, एमसीक्यू बैचेस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, वीकली टेस्ट और अनलिमिटेड डाउट्स। तो आज ही जो है उत्कर्ष के आपको डाउनलोड कर लीजिए, ओके बच्चे। और अगर इस पोस्ट से रिलेटेड, या फिर जो है हमारा यहाँ आपको एसएससी सीजीएल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है, इस वीडियो के एंड पे आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और हाँ, अपनी फेवरेट पोस्ट का नाम जो है इस सेक्शन के, इस वीडियो के एंड पे जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आई होप दैट यू गॉट द इंफॉर्मेशन। सो जय हिंद, जय भारत।